Good morning, students. Today we are going to start a new poem. Where do all the teachers go? Page number 67 of your book Honeysuckle. आप लोग पेंसिल साथ में लेके रखेंगे ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको बताता चलूँ उनका मीनिंग आप बुक में नोट डाउन कर पाएँ। अभी की पोएम है, इसके पोएट हैं पीटर डिक्सन। ये इसके पोएट हैं पीटर डिक्सन। इन्होंने एक पोएम यहाँ पे कंपोज की है, उसमें एक बच्चे को इन्होंने जो है दिखाया है। ये बच्चा ये जानने के लिए उत्सुक है कि स्कूल से घर जाने के बाद जो डेली रूटीन के वर्क हम करते हैं क्या हमारे टीचर भी वही करते हैं। जो बचपन में हम गलतियां करते हैं या फिर जो डेली रूटीन के वर्क्स हैं या फिर टीवी देखना है, जैसे खेलना है और मिस्टेक्स करना होमवर्क करते टाइम, या फिर हरी सब्जियां खाने में कुछ बच्चे आनाकानी करते हैं, तो वो बच्चा ये जानने के लिए उत्सुक है कि जो हमारे साथ अभी घटित हो रहा है या फिर जो घटनाएं हमारे साथ अभी हो रही हैं वो क्या हमारे टीचर्स के साथ कभी हुई होंगी। क्या हमारे टीचर्स ने भी ऐसी ही एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड की है जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। वो बच्चा ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। एक छोटे बच्चे के लिए उसका टीचर बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये अपनी नई दुनिया में कदम रखते हैं। तो घर पे तो पेरेंट्स और स्कूल में टीचर्स उनके लिए काफ़ी स्पेशल होते हैं। ये उनकी हर एक छोटी छोटी बात को नोट करते हैं कि वो कैसे वो हमें पढ़ा रहे हैं, वो कैसे रहते हैं, मतलब हर एक चीज़ हर एक एक्टिविटी को ये बच्चे बहुत ही ध्यान से नोट करते हैं। ठीक है, तो it is difficult for a small child to think of her teacher as an ordinary person. ये एक बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल है ये सोच पाना या समझ पाना कि उसके जो टीचर्स हैं वो भी उनकी तरह सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन हैं, वो भी उनकी तरह वही काम करते आए हैं जो वो अब कर रहे हैं। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock। यहाँ पे वो बच्चा क्वेश्चन करता है कि जब 4 बजे के बाद छुट्टी होने के साथ ही हम सब बच्चे अपने घरों को चले जाते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, वो सभी टीचर्स या शिक्षक कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो भी घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वो भी अपनी जुराबें धोते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में उस बच्चे का जो है मतलब वो ये मतलब है कि वो ये पूछना चाहता है कि 4 बजे के बाद जैसे हम छुट्टी होने के बाद अपने घरों को चले जाते हैं, क्या वो टीचर्स भी अपने घरों को चले जाते हैं, क्या उनके भी घर हैं। और जैसे हम घर जाके अपनी जुराबें धोते हैं, अपने हाथ पांव धोते हैं, क्या वो भी ऐसा ही करते होंगे। अब वो बच्चा ये सोच रहा है कि क्या टीचर भी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। सेकेंड स्टैंजा, डू दे वियर पायजामाज एंड डू दे वॉच टीवी। जैसे घर जाने के बाद हम लोग कंफर्ट के लिए पजामा या फिर कोई लूज ड्रेस पहन के बैठ जाते हैं और टीवी देखते हैं, ऐसे ही उस बच्चे के मन में सवाल आ रहा है क्या टीचर्स भी पजामा पहनते हैं और टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस
द सेम एज यू एंड मी। क्या टीचर्स भी इसी तरह अपने नाक साफ करते हैं जैसे हम और आप करते हैं? डू दे लिव विद अदर पीपल? क्या वो भी और लोगों के साथ अपने घरों में रहते हैं जैसे कि हम और आप रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स? क्या उनके भी माता पिता होते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन? क्या कभी हमारे शिक्षक भी बच्चे थे? एंड वर दे एवर बैड? और क्या कभी वो भी गलत रहे होंगे या कभी उनसे भी गलतियां हुई होंगी? फोर्थ स्टैंजा, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? क्या उन्होंने भी कभी हमारी तरह कोई भी स्पेलिंग अच्छे से नहीं लिखी? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? क्या उनसे भी कभी गलतियां हुई हैं? वर दे पुनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स? और क्या कभी चॉकलेट फ्लेक्स चुराने के लिए उन्हें भी सजा मिली है और उन्हें ये कहा गया है कि जाओ और कोने में खड़े हो जाओ? डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स? क्या कभी उन्होंने भी अपनी धार्मिक किताबें खो दी हैं या उन्हें वो घर पे छोड़ आते हैं? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो खाते टाइम हरी सब्जियों को पसंद नहीं करते और वो बाकी खा के और अपना जो है ब्रेकफास्ट या फिर डिनर ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ हरी सब्जियों को छोड़ देते हैं। तो बच्चे के मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो भी हमारी तरह हरी सब्जियों को छोड़ देते हैं? यहाँ पे ग्रीन्स का मतलब है बच्चों हरी सब्जी। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप? स्क्रिबल का मतलब होता है खरोंच लगाना या निशान लगाना। क्या उन्होंने भी हमारी तरह कभी डेस्क के ऊपर खरोंच या निशान लगाए हैं? नेक्स्ट पेज, इसी स्टैंजा की लास्ट लाइन, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या उन्होंने भी कभी हमारी तरह पुरानी गंदी जीन्स पहनी है? कुछ बच्चों की आदत नहीं होती, वो जिद लगा लेते हैं कि भाई मैं तो यही कपड़े पहनूंगा चाहे वो गंदे हो रखे हों या मैले हो रखे हों। उन्हें वो पसंद आ जाते हैं और वो उन्हें पहनने की ही जिद करते हैं। तो वो बच्चा यही पूछना चाहता है कि क्या हमारे टीचर ने भी कभी इस तरह की जिद जो है वो की होगी कि मैं वही पुरानी गंदी जीन्स पहनूंगा। लास्ट स्टैंजा, उसमें ये बच्चा कहता है आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। वो कहता है कि किसी दिन मैं टीचर का पीछा करते हुए उनके घर तक जाऊंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और ये पता लगाऊंगा कि वो अपने घर पे क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और वो सारी एक्टिविटीज़ जो मैं उन्हें करता हुआ देखूंगा उन्हें पोएम में लिखूंगा, दैट दे कैन रीड टू यू, ताकि आपको भी ये पता लग सके कि वो क्या करते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। पीटर डिक्सन के द्वारा ये पोएम लिखी हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को आज क्या करना है, ये पोएम अच्छे से पढ़नी है, इसका मतलब समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई वर्ड का मीनिंग समझ में ना आया हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों को इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपकी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।